अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम बात से बात में आपका मेज़बान मियां अकबर अली आज की ताज़ा तरीन ख़बरों तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में ज़ेर गर्दिश अहम ख़बरें जो रहीं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एक बड़ा बयान एक सीनियर वज़ीर की तरफ से था कि मुझे कारोबार ना सिखाएं, अपने गिरेबानों में झाँकें। उनका ये कहना था कि आप मुझे कारोबार ना सिखाएं, अपने गिरोबानों में झाँकें। ख़वातीन हज़रात, 1 खरब 56 अरब रुपए से ज़्यादा असासा जात का मालिक पीआईए सिर्फ 10 अरब रुपए में फ़रोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ये कहना है हमारे सीनियर वज़ीर मोहतरम जनाब अलीम ख़ान साहब का। उनका ये कहना था कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि अपने मुल्क की धरती, अपने पाकिस्तान की धरती का एक अदारा जिसके असासा जात 1 खरब 56 अरब रुपए के हैं और उसे सिर्फ 10 अरब की बोली देने के लिए अवाम के सामने रखा गया, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे मेरे लिए मरहला था और उस बोली को फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उनका ये कहना था कि काश इस अदारे को ठीक करने की और इस अदारे को चलाने की ज़िम्मेदारी मेरे पास होती तो सिर्फ़ अलीम ख़ान सोसाइटियों को ही कामयाबी से नहीं चला सकता, वज़ारतों को ही कामयाबी से नहीं चला सकता, इस तरह के अदारों को भी कामयाबी से चलाना जानता है। ये उसके दुश्मन भी जानते हैं और ये बात उसके दोस्त भी जानते हैं। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों में ये एक पीआईए की निजकारी के हवाले से आपको पता है कि फ़रोख्त करने के लिए एक बोली का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई, जिस पे मुल्क के अंदर इंतहाई सख्त रिएक्शन जो है उसका सामना करना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, अलीम ख़ान का ये कहना था कि कौमी अदारे को औने पौने फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये एक कोई पार्टी भी इस बात का क्लेम नहीं कर सकती कि उन्होंने पीआईए का इतना बुरा हाल जो था उसको में कोई बेहतरी लाने की कोशिश की हो। और इसके अलावा बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि पाकिस्तान का एक सूबा ये चाह रहा है कि हम जो है वो पीआईए को ख़रीद सकते हैं, हम उसकी बोली बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की ये सियासत पीआईए की इस निजकारी के हवाले से भी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में शामिल हो चुकी है। बहरहाल में इसमें साबिक़ वज़ीर मताफ़ इस्माइल साहब का कहना है कि कोई सूबा एयरलाइन नहीं ख़रीद सकता, चूँकि टैक्स जो है वो टैक्स की जितनी भी उसकी रकम है वो वफ़ाकी हुकूमत के पास होती है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि मुल्क ट्रैक पर आ गया है और शहबाज शरीफ और मरियम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मियाँ साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपने ये कहा, हमने ये सुना, लेकिन जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मुल्की मईशत को तो आप कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ गामज़न है, लेकिन मुझे ये भी समझा दें, इस गरीब आवाम को ये भी समझा दें कि फिर अदारों की फ़रोख्त क्यों? क्या इस मुल्क को, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि घर को चलाने के लिए आप घर के असासे फ़रोख्त करते रहें और आप कहें कि घर बहुत बेहतर हो गया। नहीं, 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 मियाँ साहब, आप इस मुल्क के हमदर्द हैं। आप इस मुल्क में आपका ख़ानदान बसा हुआ है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ये अदारे बेचकर मुल्कों को चलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये अदारे मुल्क और कौम की अमानत है, इनमें बेहतरी लानी चाहिए। आप तो अच्छे सियासतदान हैं, आप तो मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं। आपको चाहिए कि जिन अदारों के अंदर इस तरह की कमी बेशी है, उन अदारों का निज़ाम ठीक करें, उन अदारों के ऊपर पढ़े लिखे ईमानदार ऑफ़िसर जो है वो तैनात किए जाएँ, ताकि वो इस अदारे को पीआईए को बेहतर करें। और सिर्फ पीआईए ही नहीं, पाकिस्तान रेलवे भी एक बहुत बड़ा अदारा है, उसके अंदर भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपकी क़यादत में, आपकी इस वक़्त फ़ेडरल में भी हुकूमत है, इस वक़्त आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, तो आप जैसा
इस मुल्क का दर्द रखने वाला इन अदारों को बेहतरी की तरफ लेकर चलेगा। इसी तरह ख़वातीनो हज़रात, स्मोक जो है वो बेकाबू हो गई है। ख़वातीनो हज़रात, स्मोक का जिन काबू में नहीं आ रहा। मरियम नवाज़ शरीफ की नींदें उड़ गई हैं। उनका ये कहना है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो मसलसल वहाँ से स्मोक में इजाफ़ा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाहौर के शहरियों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 के साथ आलूदगी में लाहौर नंबर 1 पर मौजूद है और बरकी लाइनों की सफाई जारी है। स्मोक भारत से आई है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब जो इंडिया में मौजूद है उनको ख़त लिख रही हूँ ताकि ये मामला जो है वो बेहतर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन में भी उनके साथ हमारे नुमाइंदे रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि इस वबा से जान जो है वो छुड़ाई जा सके। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह मैं अब जारी अमरीकी सदारती इंतखाबात में भी उल्टी गिनती का टाइम शुरू हो चुका है। ट्रंप या कमेला 7 रियासतें फ़ैसला कुन, 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार हैं। ख़वातीनो हज़रात, कुछ ही दिनों में ये बात सामने आ जाएगी कि कौन जाएगा वाइट हाउस और कौन जाएगा जेल में। इसका फ़ैसला अमरीकी अवाम को करना है। इसी तरह हमारे एक बहुत ही सीनियर दानश्वर से जब हमने ये सवाल किया कि क्या ट्रंप के आने से पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई फ़र्क पड़ सकता है, तो उनका ये कहना था कि जो दोस्त पीटीआई के समझते हैं कि इमरान खान के लिए ट्रंप जो है वो खुशाइन हो गए, लेकिन उनको ये बताते चलें कि ट्रंप सिर्फ़ एक ट्वीट से ज़्यादा या तशवीश से ज़्यादा का इजहार नहीं कर सकते। तो ये थी आज की ख़ास खबरें। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे और प्रोग्राम में बताई गई गुफ्तगू के हवाले से आप अपने तबसरे और अपनी कमेंट्स के साथ हमें आगाह करते रहेंगे। हम आपसे रोज़ाना बेहतर से बेहतर ख़बरें पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मालूमात से भरपूर ख़जाना होता है जो कि आप तक पहुँचा रहे होते हैं। अल्लाह निगहबान।